प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की घुसपैठ को आरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश से आने वाले घुसपैठिए झारखंड के लिए बड़ा खतरा हैं, क्योंकि उनकी वजह से राज्य के संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों की जनसांख्यिकी बदल रही है। प्रधानमंत्री ने यहां गोपाल मैदान में भाजपा की परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। इन क्षेत्रों की जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है, आदिवासी आबादी घट रही है, घुसपैठिए पंचायत प्रणाली पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं, राज्य की बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं, हर झारखंड वासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि झामुमो घुसपैठियों का समर्थन कर रही है और तथ्य यह है कि पड़ोसी देश से आए अवैध अप्रवासी राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी पर प्रभाव स्थापित करने में कामयाब हो गए हैं। मोदी ने झामुमो, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को झारखंड का सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हुए कहा कि ये पार्टियां सत्ता की भूखी हैं और वोट बैंक की राजनीति में लिप्त हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि झामुमो ने सरकार ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के स्कूल से प्रशिक्षण लिया है। अब समय आ गया है कि झामुमो को विदाई दी जाए, जिसमें खदानों, खनिजों और सेना की जमीनों को लूटा है। मोदी को हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, जिसके कारण उन्हें सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचना पड़ा। उन्होंने कहा कि भारी बारिश समेत कोई भी बाधा मुझे आप तक पहुंचाने से नहीं रोक सकी। मैं आपके स्नेह से अभिभूत हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा राज्य में सत्ता में आने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह आबकारी कांस्टेबल भर्ती अभियान के दौरान अभ्यर्थियों की मौतों के मामले की जांच कराएगी। मोदी ने झामुमो नीत गठबंधन पर भाजपा नेताओं को निशाना बनाने और उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का आरोप लगाया।